टेस्ट क्रिकेट और लॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन और कोई हो नहीं सकता। जी हाँ, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन जब बात आती है लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट देखने की तो उसका एक मज़ा ही अलग है। क्योंकि जो मज़ा इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट मैचेस का आता है, यकीन मानिए वो कहीं भी नहीं है। बहुत ही शानदार है, चाहे आप ग्राउंड पे हो या फिर आप घर में बैठे टीवी से देख रहे हो, मज़ा बिल्कुल उतना ही आने वाला है। और इस मैच में भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मैच को एक बेहतरीन एंटरटेनिंग मैच बनाने में। ये बात और है कि एट द एंड जो विनिंग लाइन है वो बहुत ही कंफर्टेबली, जी हाँ, एक वक्त था जब इंग्लैंड लग नहीं रहा था कि कंफर्टेबली भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आखिरकार यही तो है क्रिकेट का सबसे बड़ा एक रोमांच जो हम कहते हैं। डे 1 में कोई और आगे होता है, डे 2 में कोई और, डे 3 में और, डे 4 में कोई और। तो यही टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा यहाँ पर मजा है। ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन कंफर्टेबल जीत यहाँ पर इंग्लैंड को मिली है। और ऐसा लग रहा था 61 रन बचे हैं, 5 विकेट हैं, कहीं कुछ उलटफेर तो नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, एक विकेट भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर नहीं आया और 5 विकेट से इंग्लैंड ने इस मैच को जीत लिया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। सबसे पहले न्यूजीलैंड की मैं दोनों इनिंग की आपसे पूछना चाहूँगा। दोनों इनिंग जो रही है, खास करके बड़े बड़े नाम जो मोस्ट प्रोबेबली जब कहते हैं कि बहुत बड़े नाम है, लैथम की मैं बात कर लूँ, विलियमसन की मैं बात कर लूँ, तो खास करके जो बड़े नाम है, कॉनवे की मैं बात कर लूँ, जो पिछले जब दौरा हुआ था न्यूजीलैंड का तो उसमें शानदार डबल सेंचुरी लगाई थी। बड़े बड़े नामों का ना चलना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर किया है इस स्कोर में। बिल्कुल, नहीं ज़रूर। और दोनों इनिंग की बात नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ा रीज़न तो है ही कि कॉनवे और आपके लैथम, आपके विलियमसन इसमें चले नहीं, तो झटका तो लगता ही है, सेटबैक तो होता ही है कि जब इतने बड़े प्राइम प्लेयर जो कि टॉप टेस्ट प्लेयरों में से एक है, और कॉनवे का जो फॉर्म है वो एक नहीं है, वो टॉप प्लेयरों में से एक नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से उनकी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से अगर देखें तो नहीं चलना तो बहुत बड़ा सेटबैक ज़रूर है, बिल्कुल है। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही नहीं आया है। 50 आती अगर तो कुछ बात बनता, पर बिल्कुल ही कंट्रीब्यूशन नहीं आया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अगर बात करें जो दो सबसे या आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड को एक ये मैच जो है दूसरे या फिर तीसरे दिन ही ऑफिशियली ख़त्म हो जाता, लेकिन मिचेल की बात करें और ब्लेंडन की बात करें, उस पार्टनरशिप को आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन फिर वापसी इंग्लैंड ने की, क्योंकि जब वो डे खत्म हुआ तो फिर पूरे तरह से न्यूजीलैंड ड्राइविंग सीट पे था। अगला दिन सुबह आया, इंग्लैंड ने स्टुअर्ट ब्रॉड एक ही ओवर में पूरा का पूरा गेम पलट दिया। पहले डी मिचेल और ब्लेंडन की उस पार्टनरशिप, फिर ब्रॉड के उस स्पेल को आप किस तरह से देखते हैं? टेस्ट क्रिकेट एट बेस्ट था। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेवियर रहे हैं वो दोनों इस न्यूजीलैंड के लिए, जब तक वो पिच पर थे, इतने बड़े टोटल को लेके गए। और शानदार इनिंग है, बहुत ही शानदार उन्होंने खेला है जिस तरीके से। और बॉलिंग में भी इंग्लैंड ने पूरी कोशिश की कि एज आया जाए, कुछ लगाया जाए, पर क्लिनिकल इनिंग है, बहुत ही शानदार इनिंग रही है दोनों की। और दोनों ने ही पूरे थ्रू आउट द डे जिस तरीके की बैटिंग की है, अटैकिंग अप्रोच भी रखा है, लेकिन जो बॉलिंग भी रही बाद में थोड़ा देर वक्त बाद थोड़ी सी वीडियो कॉल बॉलिंग हो गई थी इंग्लैंड की बात करें, लेकिन एक तरफ से जो ब्रॉड है वो भी एक कहीं ना कहीं वीक लिंक दे देते हैं एक इंग्लैंड की बॉलिंग को, जो कि एक धार नजर नहीं आती ब्रॉड की तरफ से अगर बात। बिल्कुल, इसमें कोई धार नहीं है। जी हाँ, अब उसी पे हम आ रहे हैं, एंडरसन और ब्रॉड पे ही आने वाले हैं हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें अगर। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ब्लेंडन जो है वो 96 पे आउट हुए हैं मेरे ख्याल से। और ऐसा 1982 में आखिरी विकेट कीपर थे, सिल्वा कोई थे, उनका सेंचुरी आया था लॉर्ड्स में। 1982 के बाद से अब तक 6 विकेट कीपर्स नर्वस 90s में आउट हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको शतक तक पहुंच नहीं था। एक इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड आपके लिए था। एंड अब आ जाते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग की बात करेंगे क्योंकि वो आखिर मैच जीते हैं। ब्रॉड, एंडरसन और पॉट्स, इन तीनों का जो कमाल रहा है इस मैच में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, किस तरह से आप देखते हैं? पहले मैं जल्दी से एंडरसन के बारे में जानना चाहूँगा, फिर पॉट्स और ब्रॉड का एक साथ। बिल्कुल, एंडरसन का लेजेंड ऐसे ही नहीं कहा जाता उन्हें, और बहुत उनके बारे में कहना ही क्या कहने हैं। इतने ज़्यादा टेस्ट, इतने ज़्यादा विकेट वो ले चुके हैं, वो रग रग से वाकिफ़ हैं। लॉर्ड्स के 100 विकेट से ऊपर है उनके लॉर्ड्स में, कोई जाना नहीं है। बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनसे ऐसी ही परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रहती है और करते भी हैं लोग, और एग्जैक्टली वो रिजल्ट भी वैसे ही देते हैं। लास्ट ईयर उनके जो बॉलिंग एवरेज थी वो होम में कम बेटर थी और अवे में बहुत ज़्यादा थी। मतलब अवे में बहुत एक्सीलेंट थी, कहने का मतलब ये है। जब ऐसा परफॉर्मेंस उनका इस एज में आ रहा है तो रिटायरमेंट की तो हम कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते एंडरसन से। वहीं ब्रॉड और पॉट्स की बात करें तो ब्रॉड एक वीक लिंक जरूर है, उस तरीके से कम हो रही है। नहीं, जरूर सही कहा आपने, उस तरीके से नजर नहीं आते हैं ब्रॉड। थोड़ा जल्दी हाफ
थोड़ा सा जल्दी जो बॉलिंग है वो उतना लॉन्ग स्पेल नहीं होता लॉर्ड्स से। वहीं पर पॉट्स हैं वो नए हैं, यंग है, तो बहुत उम्मीदें होंगी इंग्लैंड को। और अभी बहुत टेस्ट भी होने हैं। बिल्कुल, नहीं टेस्ट तो होने ही। देखिए टेस्ट तो आप चाहे 170 टेस्ट खेल लें, चाहे पहला टेस्ट खेलें, क्रिकेट में आपका टेस्ट जिंदगी भर चलेगा जब तक आप खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एन एक सीधा सा सवाल है मेरा इंग्लैंड की बैटिंग को लेकर, सीधा रहेगा, कब तक सिर्फ रूट के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी, बाकी बैट्समैन आखिर इंग्लैंड के कब आगे आकर टीम को संभालते हुए नजर आएंगे। आज भी कल थोड़े बहुत स्ट्रोक्स थे और आज ओवरऑल सेवियर 277 रन में से 115 रन तो रूट के ही है। बिल्कुल, और ये बहुत ही एक क्वेश्चन क्या रीजन होगा, क्या रूट ने जो कहा था वही होगा? काउंटी प्रॉब्लम तो जरूर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके क्या हो जाता है, यही लीस यही पोप वहाँ जाकर हजार रन करते हैं, शतक मारते हैं, जैक क्राउले हो, कोई भी हो। और हैरानी ये होती है कि आप काउंटी का लेवल देखिए कि एलिस्टर कुक रिटायर होने के बावजूद वहां पर शतक पे शतक मार रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके का घटिया लेवल अगर कहें शब्द का यूज करें काउंटी का, जहां पर एक रिटायर्ड प्लेयर भी शतक पे शतक ठोके जा रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ की बॉलिंग क्वालिटी किस लेवल की है। ये जरूर जग जाहिर होता है कि रिटायर्ड प्लेयर भी, एक वहाँ का यंग प्लेयर भी 1000 रन कर रहा है, शतक मार रहा है, और एक रिटायर्ड प्लेयर भी इतने ही शतक मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। खैर रूट की अगर हम बात करें तो उनके 10,000 टेस्ट रन हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन रूट को कि उन्होंने 10,000 अपने टेस्ट रन कंप्लीट किए हैं। और सबसे बड़ी बात 26 शतक उनके टेस्ट में हो गए हैं, और वो दुनिया के सिर्फ 14वें प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट में 10,000 रन पूरे किए। आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मारना कितना मुश्किल होता है। कितने लाखों प्लेयर्स आज तक क्रिकेट खेल चुके हैं, और टेस्ट क्रिकेट तो शुरू से ही चल रहा है, ये नहीं कि ओडीआई या T20 का रेवोल्यूशन हुआ तो अभी से जुड़ा है। टेस्ट क्रिकेट तो सबसे पहला फॉर्मेट था, 1806 की शायद मैं बात कर रहा हूँ। इतने लंबे वक्त से टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, लेकिन सिर्फ 14 लोग हैं जो 10,000 रन के मार्क को क्रॉस कर पाए। उसमें रूट ने भी अपना नाम दर्ज करा गया, तो ये बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं हो जाती है। ओवरऑल एंड 2 ऐसे प्लेयर जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया एज अ बैटिंग की तरफ से, एक न्यूजीलैंड से और एक इंग्लैंड से। बिल्कुल, मेरे जहन में है ये नाम, अब मुझे ये पता है शायद कि आपके नाम पर्सनल सेटबैक जरूर हुआ है, ये पर्सनली भी है एक्चुअली मेरा कहीं कि एज अ फैन। बिल्कुल सही कहा आपने। टॉम लैथम एक तो है, बहुत ही ज्यादा सेटबैक लगा है, चले नहीं, एक शतक चाहिए था यहाँ पर और उम्मीद भी थी, और इतना खैर उनका रिकॉर्ड है नहीं इंग्लैंड में, अच्छा 30 ऑड का एवरेज है उनका, बहुत काम करने की ज़रूरत है इंग्लैंड में। और दूसरे हैं ओली पोप, बिल्कुल उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो भी बहुत ही ख़राब खेले हैं, काफ़ी बातें कर रहे थे कि अब तीसरे नंबर पे आया हूँ, करूँगा ये करूँगा, कॉन्फिडेंस मिला है, और एक ही मिनट में कॉन्फिडेंस सब टूट गया। तो देखते हैं क्या होता है। आने वाले वक्त में तो इंडिया आ रही है, एज पर्सनली कहूँ तो बहुत मुश्किल है, जिस तरीके की न्यूजीलैंड से कई गुना ज़्यादा बेटर अटैक मेरे ख्याल में इंडिया का है अभी हाल फिलहाल, अगर 1-2 साल में देखें तो। बिल्कुल, तो खैर अब यहाँ पर देखना होगा कि उस टेस्ट के लिए किस तरह से तैयार होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसी सीरीज में भी अभी और टेस्ट भी है, देखते हैं कि उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। ओवरऑल सनग्लासेस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पोस्ट मैच एनालिसिस आपके लिए क्रिकेट से रिलेटेड लगातार आते रहते हैं, कम्युनिटी चेक करना मत भूलिएगा। लगातार स्कोर अपडेट्स आप अपने ट्विटर और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डेली क्रिकेट DC। आप ये तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर टाइप करिए, हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे मुंह उठा के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एंड इस आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन होंगे? बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपने देखा, बैटिंग डिपार्टमेंट में आपने देखा, बिल्कुल एक नाम स्ट्रेट अवे। देखिए, बनते तो मैथ्यू पॉट्स हैं, यंग है, उन्होंने लॉर्ड्स में ऐसा परफॉर्म किया है, पर ऑब्वियसली रूट को ही जाएगा। लॉर्ड्स में सेंचुरी मारना कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल, वही प्रेशर में जब आपके सामने विकेट गिरती बिल्कुल जाए। सही। फिलहाल इस वीडियो में